Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good and happy. तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आगे क्या था, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 है। वैसे तो एक्सरसाइज 7 चल रही है हमारी। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास 6 अगेन पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, देन हम बाकी सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आप लोगों को क्लियरली सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं एंड देन आप लोग उसको समझोगे। ठीक है, जब आप लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से सुनते हैं तो वो आपके माइंड में रह जाती है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको नज़र आ रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 5 = 1/2 × x - 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ताकि हमारे पास जो अननोन वेरिएबल x है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है क्लास 6 स्टूडेंट 7 रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 3 है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x + 5 = 1/2 x - 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही है, दोनों इक्वेशंस के दरमियान में = का साइन आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे टू वेरिएबल्स भी नज़र आ रहे हैं। वेरिएबल्स वाले क्या है, एक x ये है और एक x ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट है मीन्स x वाले हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो इनको इकट्ठा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 2x। अब ये देखें, ये 1/2x जो है ये = का इस साइड पर है। जब मैं इसको इस x के पास लेके जाऊँगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/2x। ठीक है ना, जब ये = के इस साइड पे जाएगा तो प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -10 है। अब जब ये 5 इसके पास जाएगा तो ये -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। +5 इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो हमने क्या किए, x वाले इकट्ठे कर लिए और जो कॉन्स्टेंट थे उनको हमने इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 है और ये 2x है। आप 2 और 2 को काट नहीं सकते। वो इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि इन दोनों के दरमियान किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो मीन्स आप इन दोनों का क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, 2, क्योंकि इसके नीचे क्या है, सिर्फ 1 है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 2 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2। अब आप ये देखें 1 कितने ज़ार 2 होते हैं, 1 2 ज़ार 2। 1 कितने ज़ार 2 होते हैं, 1 2 ज़ार 2। अब मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है, 2x। ठीक है, -2 कितने ज़ार 2 होते हैं, 2 1 ज़ार 2 और मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है जो कि क्या है, x है। ठीक है, = 10 -10 और -5 कितने होते हैं, -15। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 4x माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, x। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 = -15। ठीक है, 4x में से एक x माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3x/2 = -15 हो गया। राइट, अब आप ये देखें, ये 2 जो है ये भी कांस्टेंट है और ये -15 भी। अब आपने 2 को 15 के पास लेकर जाना है और यहाँ पर जो 2 है वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। जब मैं = के इस साइड पे लेके जाऊँगी तो ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -15 × 2। ठीक है, = 3x। यहाँ पर क्या बन जाएगा, -30। ठीक है, अब x यहाँ पे रखेंगे। अब x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इस 3 को दूसरी साइड पर लेके जाऊँगी तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -30 / 3। तो 3 1 ज़ार 3, 3 10 ज़ार कितने होते हैं, 30। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, -10। ठीक है, x की क्या वैल्यू आई, -10। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये रूल्स बेसिक याद रखने हैं कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर = के इस साइड से जब दूसरी साइड पे जंप करके जाता है तो माइनस में कन्वर्ट होता है। माइनस जब इधर जाता है तो किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट। जब कोई भी नंबर इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा और = के इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा तो इज इक्वल टू के इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। राइट, तो आप लोगों ने ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड आल्सो यू। तो सेकंड पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 4.3p माइनस 2.5 इज़ इक्वल टू माइनस 8.85p, ठीक है, प्लस 10.5। तो इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक p वाली है इस साइड पर और ये दोनों कांस्टेंट आपको नज़र आ रही है। तो p और p वाली आप लोगों ने इकट्ठी कर देनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4.3p। ठीक है, अब ये माइनस 8.85 है, आप इस इक्वल टू के इस साइड पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8.85p इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 10.5। ठीक है, ये कांस्टेंट इधर था ना, अब ये वाला आप उधर लेके जाओगे तो माइनस 2.5 है इज इक्वल टू के इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2.5। एंड देन आपने इन दोनों को प्लस करना। ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पर प्लस करूँगी 8.85 और इसमें क्या करना है, 4.3 को ऐड कर देना। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 8 में 3 ऐड करोगे 11 और 1 कैरी, 8 और 4 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 और यहाँ पर आ गया डेसिमल। तो कितना बन गया, 13.15p इज़ इक्वल टू, अब 10.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10.5 और 2.5, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 0 1 कैरी, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और ये बन गया 1। तो मीन्स टोटल आपके पास कितना बन गया, 13। ठीक है, कितना हो गया, 13। अब यहाँ पर p है और ये 13.5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी, ये नंबर p के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 13/13.15। ठीक है, अब फिजिकली हम 13 को 13.15 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर से 13 डिवाइडेड बाय 13.15 आप लोग लिखोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, p इज़ इक्वल टू 0.98 आंसर आएगा। ठीक है, बेशक आप लोग जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.97 से आगे समथिंग नंबर आते हैं, जब उसको अप्रोक्सीमेटली आप इक्वल करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.98। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 0.98। ठीक है, अब आपने क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा हमने क्वेश्चन का नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 3, तो हम उसको करेंगे अब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड पार्ट है, 3/7 x प्लस 1/14 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये एक x ये है और एक x ये है, तो दोनों को आप इकट्ठा कर दोगे और जो कांस्टेंट है इनको भी आप इकट्ठा करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/7 x। अब ये माइनस एक्स जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, प्लस 1/14 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 1/14। राइट, सिंपली आप क्या करोगे, हमने क्या करना है, ये भी x है और ये भी x है, दोनों में x x आ रहा है तो आपने क्या कर देना है, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/7 प्लस 1। ठीक है, इस इनमें से 3x बाहर चला गया, 3 और इस x की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। कॉमन लेना तो आप लोगों को आता ही होगा, इज इक्वल टू, अब ये 14 है और 2, इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, मीन्स हमने क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो आप खुद से 1 लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, 14, अब 14 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 1 कितने जार 14 होते हैं, 1। देखिए 1 14 जार 14, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप ऊपर वाला नंबर लिखोगे 2, माइनस 14 कितने जार 14 होते हैं, 14 1 जार 14, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप ऊपर वाला नंबर लिखोगे। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 14 2 जार कितने होते हैं, 28 माइनस 1/14 इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये 7 है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो 7 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 7। अब 7 कितने जार 7 होते हैं, 7 1 जार 7, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप ऊपर वाला नंबर लिखोगे, प्लस 1 कितने जार 7 होते हैं, 1 7 जार 7, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप ऊपर वाला नंबर लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x। ठीक है, 3 1 जार 3 और प्लस 7/7
और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 28 में से 1 निकाल दोगे कितना बनेगा 27/14। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है 10/7 x इज इक्वल टू 27/14। अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस x के साथ हमारे पास क्या है 10/7। तो हमने क्या करना है, इस 10/7 को ख़त्म करना है। इस 10/7 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7/10। ठीक है, हमने इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगी 7/10 मल्टीप्लाई 10/7 x इज़ इक्वल टू 27/14 मल्टीप्लाई बाय 7/10। ठीक है, तो 7/10 को मैंने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और 7/10 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। देन आप क्या करोगे, ये 7 के साथ कैंसिल, 10 के साथ कैंसिल, सिंपली आपके पास यहाँ पर क्या बचा x। अब देखिए 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14। तो ऊपर 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27 आया, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया 20। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 27/20। ठीक है, x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई है 27/20। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हमने क्या करना है, फोर्थ पार्ट करना है। तो इस फोर्थ पार्ट देखें आप लोगों के पास क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में है 1/x। ठीक है, 1/x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3। छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1/x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3। सिंपली आप दोनों यहाँ पर डिनोमिनेटर में x गिवन है और दरमियान में प्लस का साइन है। तो जब आप क्या करोगे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है ना, जब एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3/x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स पर। हमने अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, इस 3 को ख़त्म करना है। इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर क्या करेंगे, जल्दी से बताएं। 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन x क्या है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने 3 को ख़त्म करना है। तो हम 3 को ख़त्म नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर x मल्टीप्लाई और होता तो और बात थी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर, किससे, x के साथ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय 3/x इज इक्वल टू 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 3x। तो x और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इस 3 को इज इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 1। ठीक है, x की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 1 आई है। तो फोर्थ पार्ट जो है वो हमने सारा सोल्व कर लिया है। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो फोर्थ पार्ट सारा सोल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे पार्ट 5। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हम करने लगे हैं। फिफ्थ पार्ट हम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे तभी हम इसको सोल्व कर सकेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 4 × x - 5 - 8। ठीक है, 3x - 5 इज इक्वल टू 4 × x + 1 - 2। इस 2 को सही से लिख दे। ठीक है, अब आप क्या करना है, सबसे पहले हमने देखे इन दोनों के दरमियान क्या है 4 और इनके दरमियान में क्या है ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, 4 को अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 5 ज़ार कितने होते हैं 20, तो आ गया -20। ठीक है, देन 8 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ार कितने होते हैं 24, 24x। अब -8 और -5 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे +40। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं। इज़ इक्वल टू 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ पर -2 ऐसे ही आ जाएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। अब आप क्या करोगे, x वाले जो है वो आप इकट्ठे कर लोगे, यहाँ पर 4x। ठीक है, और ये क्या है -24x।
फिर ये क्या है -20 आ जाएगा और फिर है +40। तो x वाले हमने इकट्ठे कर लिए हैं। 4x + 4 में से 2 निकाल देंगे, क्या बनेगा 2 बन जाएगा। अब आप क्या करो 24 में से 4x को माइनस कर दो, ठीक है ना। देखिए जब आप 24x - 4x करेंगे, ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन और इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 4 में से 4 निकाल दो, ये 20x बनेगा और साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा -20x, ठीक है। +40 में से 20 निकाल दे तो क्या आ जाएगा +20 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4x + 2। अब आप देखिए एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर आया, तो आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे -20x। जब ये 4x इज़ इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -4x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 2 है और 20 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -20 बन जाएगा। तो 20x और 4x माइनस माइनस ठीक प्लस होते हैं, तो क्या बन जाएगा -24x और -20 में से 2 निकाल दे, क्या बनेगा -18, ठीक है। कितना हो गया -18। तो अब आप क्या करोगे x को इधर ही रखेंगे हम -18, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -24। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 18 है और ये 24 है, ठीक है, 18 है और क्या है 24 है। तो आप क्या करोगे 6 3 = 18 और 6 4 = 24। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3/4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है 3/4 और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। समझ आ रही है ना। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब हम माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। माइनस और माइनस को जब आप आपस में माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो क्या आता है प्लस आता है। जब और माइनस को आप प्लस करते हैं, ठीक है, जैसे -5 और -4, तो आंसर इसका क्या आता है माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो हम क्या करेंगे 5 और 4 9 और साइन आपके पास वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ। अब मैं क्या करती हूँ -5 और -4 को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 4 = 20, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है जब माइनस माइनस को आप प्लस करते हो और ऐड करते हो और माइनस माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हो। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे जो है इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर हमने -8 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +40 आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने ये माइनस किया तो ये 24 आ रहा है। तो सिंपली आप लोग जब इसको खुद से करेंगे मीन्स ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 6 पार्ट है वो रह गया है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को कैरी ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 6 पार्ट में क्या गिवन है 7/9 इज़ इक्वल टू 7/x, ठीक है, 7/9 इज़ इक्वल टू 7/x। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो x है वो यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ठीक है, x जो है वो डिवाइड हो रहा है और जो 9 है वो भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9x, ठीक है। 9x के साथ आपने क्या करना है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या लिखूंगी 9x × 7/9 इज़ इक्वल टू 7/x और मल्टीप्लाई बाय 9x, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें ये 9 जो है इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करके 7x बचेगा इज़ इक्वल टू ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा और 7 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 63, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 7x है और ये 63 है। जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 63/7, ठीक है। तो 7 1 जार 7 और 7 9 जार कितनी होती हैं 63, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने इसको 9x के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 9 और x दोनों यहाँ पर क्या हो रहे थे डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 9x के साथ दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई किया एंड देन उसको हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया।
राइट। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमने उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ नंबर इज़ एडिड टू 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, जब एक नंबर 4 दफ़ा और जमा हो जाए, ठीक है, जब एक नंबर 4 दफ़ा और जमा हो जाए, द रिज़ल्ट इज़ 65, तो वो किसके बराबर होता है 65 के, फाइंड द नंबर, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज़ एडिड टू 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द रिज़ल्ट इज़ 65। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करने लगे हैं, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज़ एडिड टू 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक नंबर क्या है x है, ठीक है, और उसमें हमने क्या करना है, वो नंबर 4 टाइम्स खुद उसमें जमा हो जाता है। एक नंबर x है, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज़ एडिड 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, जब एक नंबर अपने ही नंबर में 4 दफ़ा जमा हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है 65 के इक्वल होता है। तो हमने इस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो 4x में x को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 5x इज़ इक्वल टू 65। अब x जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, जब 5 इज़ इक्वल टू को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, 6 में से 5 निकाल दें 1, 5 आ गया नीचे कैरी, और 5 3 जार कितने होते हैं 15। तो मीन्स x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है 13, मीन्स जो नंबर है वो क्या आया है 13 आया। उन्होंने लिखा हुआ था ना स्टेटमेंट में फाइंड द नंबर, तो वो नंबर हमारे पास क्या आया है 13 आया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, एक नंबर जब खुद अपने ही नंबर में 4 दफ़ा जमा हो जाए तो बराबर किसके है 65 के, द रिज़ल्ट इज 65। तो हमने इन दोनों को प्लस किया एंड देन सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आंसर आया 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, अब्दुल्ला इज़ 2 मोर देन 3 टाइम एज ओल्ड एज यासीन। अब्दुल्ला जो है वो यासीन के 3 गुना से 2 ज़्यादा जमा है, ठीक है, 3 गुना से 2 ज़्यादा बड़ा है, इसका ये मतलब है अब्दुल्ला जो है वो यासीन के 3 गुना से 2 ज़्यादा बड़ा है। इफ़ द सम ऑफ बोथ ऑफ देयर एजेस इज़ 60, अगर इन दोनों की एजेस को हम प्लस करें और आंसर क्या आए इज़ इक्वल टू के किसके हो 60 के, हाउ ओल्ड इज़ अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला जो है वो कितने साल का है, ठीक है। तो हमने किसकी ईयर फाइंड आउट करनी है, एज फाइंड आउट करनी है, अब्दुल्ला की एज फाइंड आउट करनी है। यासीन जो है वो अब्दुल्ला के 3 गुना से 2 गुना बड़ा है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों की एज का जो सम है वो क्या है 60 है। तो हमने किसकी एज फाइंड आउट करनी है, अब्दुल्ला की, कि अब्दुल्ला जो है वो कितना बड़ा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सोल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला के बारे में और यासीन के बारे में, ठीक है, अब्दुल्ला के बारे में। तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट द एज ऑफ यासीन, एज ऑफ यासीन, यासीन की जो एज है वो किसके इक्वल हो जाएगी x के, ठीक है, यासीन की जो एज है वो किसके इक्वल है x के, ठीक है। एंड द एज ऑफ अब्दुल्ला, फिर हम क्या लिखेंगे, द एज ऑफ अब्दुल्ला, ABDU अब्दुल्ला, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू के हम आप क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, अब्दुल्ला जो है वो यासीन के 3 गुना से 2 ज़्यादा है। तो यासीन के 3 गुना से 2 ज़्यादा जो वो हमने ये लिख दिया 3 मोर देन 2, तो वो इस तरह हमने इस सिचुएशन में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, वो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 60 के, इन दोनों का सम, पहले इसका क्या लिखेंगे x, फिर ये है प्लस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 60। तो x में 3x ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 4x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 60, ठीक है। 4x इज़ इक्वल टू, अब 2 को हम उधर ले जाएंगे तो 60 माइनस 2, 4x इज़ इक्वल टू 58, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x को इधर ही रखेंगे और जब 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 58 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 58 को रखेंगे अंदर और x और किसको रखेंगे 4 को बाहर रखेंगे, 4 1 जार 4, 5 में से 4 निकाल देंगे कितना बना 1, ऊपर से आप उतारो 8,
और 4 4 जार कितने होते हैं 16, 18 में से 16 निकाल दो 2, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, एक ज़ीरो करेंगे ऐड, ये कितना बन गया आप 20, ठीक है। और 4 5 जार कितने होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अब आपके पास क्या आ रही है 14.5, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है 14.5 आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को हमने किस में पुट करना है, इस अब्दुल्ला की एज में पुट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे 3x + 2, 3 लिखेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 14.5, 14.5 + 2। अब 14.5 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 14.5 और 3, 5 3 जार कितने होते हैं 15, 5 1 कैरी, 3 4 जार कितने होते हैं 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 13 का लिखा 3 1 कैरी, 3 1 जार 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो क्या आंसर आया 43.5, 43.5 प्लस q, जब 43 में आप 2 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 45.5। तो अब्दुल्ला की जो एज है वो क्या आई है 45.5, ठीक है। आंसर क्या आया है, एज ऑफ अब्दुल्ला, एज ऑफ अब्दुल्ला इज इक्वल टू 45.5, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। समझ आ रही है। सबसे पहले हमने क्या लिया, यासीन की एज को x लिया, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो अब्दुल्ला है वो यासीन के 3 गुना से 2 ज़्यादा है, फिर इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 60 के, फिर हमने उसको अगेन सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू है, यानी कि यासीन की एज, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उसको इक्वेशन में पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब अब्दुल्ला की जो एज है वो कितनी है 45.5, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, हम उसको सोल्व करने लगे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सच डैट 1 पार्ट इज़ 20 मोर देन द अदर, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे से 20 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 20 ज़्यादा है उसमें। इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन रेशो 3:2 फाइंड द नंबर, अगर दोनों पार्ट्स 3:2 में हैं तो हमने क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। जब हम एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेट्स सपोज दैट हमारे पास जो 1 पार्ट है वो क्या है x है, और जो दूसरा पार्ट है वो x + 20 है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है x और दूसरा पार्ट क्या है x + 20 है। फिर हमने उसको 3:2 में पुट करेंगे और उसका आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट 1 पार्ट ऑफ नंबर, लेट हम सपोज करते हैं 1 पार्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ नंबर, अदर या सेकंड, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू x + 20, ठीक है। क्या बन जाएगा x + 20, एक नंबर x है और दूसरे नंबर में 20 ज़्यादा है। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे पास क्या था 3:2 था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3:2 का था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 3x इज इक्वल टू 2, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या था x + 20, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 40। तो अब ये भी x है ये भी x है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 3x 2x इज इक्वल टू क्या उधर जाएगा तो -2x बन जाएगा, इज इक्वल टू 40। तो 3x में से आप 2x निकाल दे तो x किसके इक्वल आ गया 40 के इक्वल आ गया। मीन्स जो पहला पार्ट है आपके पास वो किसके इक्वल आ रहा है 40 के इक्वल आ रहा है। पहला पार्ट हमारे पास किसके इक्वल आया है 40 के इक्वल आया। अब हमने अदर पार्ट ऑफ नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अदर पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, अदर पार्ट क्या है, अदर पार्ट इज इक्वल टू x + 20,
ठीक है। तो x किसके इक्वल आया 40 की, x की जगह मैं 40 पुट करूँगी और ये 20, तो इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो मीन्स आपके पास जो दोनों पार्ट्स आए हैं वो क्या है 40 और 60, तो ये दोनों हमारे पास इसके आगे हैं आंसर। ठीक है, कितने आंसर आए हैं हमारे पास, फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल आया 40 के और सेकंड पार्ट किसके इक्वल आया है 60 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे सोल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, सारी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर आप लोगों को उस टाइम होंगे जब आप लोग खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जब तक आप उसको खुद नहीं करोगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात को बहुत याद से ध्यान से अपने जहन में रखना है कि जब भी आपने मैथ करनी है आप लोगों ने अपने हाथों से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, फिर आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छी तरह पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। राइट, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।